दोस्तों याद करिएगा, एक दिन पहले ही आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने दिखाया था कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्षत्रिय समाज, खासकर राजपूत समाज ने झंडा बुलंद कर दिया है। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में महापंचायत के दौरान ऐलान करते हुए, चाहे वो गुजरात में हो रही हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हो रही हो, हर जगह राजपूत समाज ये ऐलान कर रहा है कि किसी भी कीमत पर बीजेपी को नहीं जीतना है। ऐलान ये भी कि राजपूत समाज किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रत्याशी को वोट नहीं देगा और वोट उसे ही देगा जो बीजेपी के प्रत्याशी को हराएगा, बीजेपी को हराएगा। ये तमाम खबरें एक दिन पहले हमने आपको दिखाई थी। लेकिन गुजरात के अंदर जो बवाल शुरू हुआ है, जो हंगामा शुरू हुआ है, जो बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता हैं पुरुषोत्तम रूपाला, उनके बयान के बाद तो बीजेपी ने उन पर कार्रवाई नहीं की और यही एक वजह है जिसके चलते गुजरात में राजपूत समाज के लोग प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान एक और बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। दरअसल राज शेखावत है, राजपूत समाज से आते हैं, उनका अपना एक संगठन है। उन्होंने एक ऐलान किया था कि वो किसी भी कीमत पर गुजरात में जाएंगे, वहां बीजेपी के कार्यालय के सामने खड़े होकर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने ऐलान किया था कि एक हाथ में उनके भगवा झंडा होगा और एक हाथ में मजबूत डंडा होगा और उन्हें सबक सिखाया जाएगा। ये जैसे ही ऐलान किया गया था तो गुजरात की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की। एयरपोर्ट से उन्हें गिरफ्तार किया गया, उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहीं पर राज शेखावत की पगड़ी को फेंक दिया गया और इसी के बाद एक नया बखेड़ा खड़ा हुआ है। आज मैं एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले बिना वक्त गवाए मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें आप देखेंगे कि राज शेखावत को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है और जिस वक्त उन्हें गाड़ी के अंदर बिठाने की कोशिश की जाती है तो उसमें से एक जो सादी वर्दी में कोई व्यक्ति है वो उनके सिर पर हाथ रखकर उनकी पगड़ी को खींच देता है, जिससे उनकी पगड़ी गिर जाती है। जिसके बाद राज शेखावत गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और चीखने लगते हैं कि पगड़ी से मजाक नहीं। पहले वो वीडियो देखिए आप। तो इसे खुद डॉक्टर राज शेखावत के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, लिखा पगड़ी केवल राज शेखावत जी की नहीं बल्कि पूरे क्षत्रिय समाज की उतरी है, इसका जवाब मिलेगा। यानी गुजरात बीजेपी का गढ़, वहां लगातार ये माहौल बनाने की कोशिश कि कैसे बीजेपी के खिलाफ आवाज उठे। तो जो व्यक्ति वहां पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं आपके, उन्होंने गलत बोला, उसके खिलाफ आवाज उठाने जा रहे हैं, तो देखिए कैसा क्या क्या किया जा रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कई मीडिया कर्मी भी मौजूद हैं। अचानक से उन्हें गाड़ी बिठाने की कोशिश होती है, पीले रंग की उन्होंने पगड़ी पहन रखी होती है। पीछे जो व्यक्ति खड़ा हुआ है वो उनको पकड़कर जबरदस्ती उसमें गाड़ी में डालने की कोशिश करता है। तब तक उनकी पगड़ी गिर जाती है, जिस पर चीख पड़ते हैं राज शेखावत और चीखते हैं कि पगड़ी से हाथ नहीं लगाना, पगड़ी से कुछ नहीं होना चाहिए। ये वीडियो आने के बाद अब और बड़ा बवाल इस पर खड़ा होने लगा, नाराजगी व्यक्त की जाने लगी है। दूसरे एंगल से भी इस वीडियो को मैं आपको एक बार दिखा देता हूं जो डॉक्टर मोनिका सिंह ने डाली है। पहले आप देखिए वीडियो। तो डॉक्टर मोनिका सिंह है, उन्होंने भी ट्वीट किया, लिखा करणी सेना के राज शेखावत को गुजरात में अरेस्ट करते समय उनके सिर से पगड़ी निकालकर फेंक दी गई। वे पगड़ी मतलब राजपूती सम्मान को बचाने के लिए चीखते रहे, किसी ने नहीं सुनी। एक क्षत्रिय के लिए उसकी पगड़ी, उसका दीन, ईमान, धर्म सब होता है। भाजपा सरकार आखिर चाहती क्या है? दरअसल करणी सेना है क्या, पहले आपको इसे समझना होगा। आप याद करिएगा, करणी सेना जब जो फिल्म जो चीजें बीजेपी को पसंद नहीं आ रही हैं तो आपने अमूमन देखा होगा बीजेपी के नेता जब बोलते थे तो करणी सेना उनका जबरदस्त समर्थन करती नजर आती थी। ये आप उठाकर देख लीजिए, फिल्म हो, एड्स हो, यानी विज्ञापन हो, उनमें आपने अमूमन देखा होगा कि अगर बीजेपी के नेताओं ने विरोध किया तो करणी सेना के लोग भी लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आते थे। ये तमाम चीजें होती रही हैं और इसी को राजपूतों के, क्षत्रियों के सम्मान से जोड़कर बीजेपी खेल करती रही। लेकिन अब वो खेल उल्टा बीजेपी पर भारी पड़ने लगा है। एक दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी कि बीजेपी के नए नवेले प्रत्याशी हैं, मतलब है केंद्रीय मंत्री हैं मोदी सरकार में, पुरुषोत्तम रूपाला, उन्हें टिकट दी गई है। और पुरुषोत्तम रूपाला ने एक बयान दिया था कि जो क्षत्रिय समाज है वो मुगल शासकों से मिल गया था, उसकी सांठगांठ की वजह से ही सब कुछ हुआ था। ये आजादी के पहले का जिक्र कर रहे थे पुरुषोत्तम रूपाला। और पुरुषोत्तम रूपाला के उस बयान के बाद उनका टिकट काटने की और उनको पार्टी से निष्कासित करने की मांग लगातार क्षत्रिय समाज कर रहा है, राजपूत समाज कर रहा है। इसी को लेकर ये यहां पर पहुंचे थे। एक और मैं आपको ट्वीट दिखाने जा रहा हूं। पहले वीडियो देखिए कैसे उनको खींचते हुए, एयरपोर्ट के अंदर थे तो एयरपोर्ट के अंदर से कैसे खींचते हुए लेकर जाया गया था करणी सेना के जो अध्यक्ष है राज शेखावत, उनके साथ क्या सलूक किया गया, पहले वो वीडियो देखिए।
तो विनय दुबे हैं, उन्होंने ट्वीट किया, ये भाजपा की मोदी सरकार क्या राजपूतों की पगड़ी की यही औकात है? पहले महिपाल सिंह मकराना की पगड़ी, अब राज शेखावत की पगड़ी उछाली गई, पर आज भी बहुत से राजपूत भाई पता नहीं किस मजबूरी से भाजपा की गुलामी कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ केवल हमारा मकान थोड़े ही नहीं। ये वाला वीडियो पर उन्होंने ट्वीट किया है। खबर क्या है, खबर पढ़कर थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ईटीवी ने इस खबर को छापा, क्या लिखा, करणी सेना प्रमुख राज शेखावत को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया। वही वाली फोटो है जिसमें उनकी पगड़ी हटा दी गई है। क्या खबर है, लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी पुरुषोत्तम रुपाला के विवादित बयान को लेकर क्षत्रिय समाज की ओर से हर तरफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने क्षत्रियों से मंगलवार दोपहर 2 बजे कम्मलम में भगवा झंडे और मजबूत लाठियों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कहा। हालांकि राज शेखावत को अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचते ही हिरासत में ले लिया गया। राज शेखावत ने इस दौरान चेतावनी भी दी थी। क्या कहा था, अहमदाबाद आने से पहले आत्मदाह की तैयारी कर रहे करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने कहा कि मैं भगवा झंडा और मजबूत डंडा लेकर गांधीनगर भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय कमलम पहुंच रहा हूं। आप सभी भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इस दौरान कई चीजें की गई, क्योंकि भाई बीजेपी का गढ़, बीजेपी के खिलाफ बीजेपी के प्रत्याशी का विवादित बयान, उस विवादित बयान के बाद क्षत्रिय समाज का एक हो जाना और उसका इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मसला अब ये गुजरात तक सीमित नहीं रह गया है। एक दिन मैंने आपको दिखाया था कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के नौनौता में भी ऐसी एक महापंचायत हुई थी और उसमें खुले तौर पर एक पूर्ण सिंह नाम के व्यक्ति हैं जो राजपूत समाज से आते हैं। उन्होंने ऐलान किया था कि राजपूत समाज किसी भी कीमत पर बीजेपी को वोट नहीं देगा, वोट कास्ट नहीं करेगा उनके लिए और बॉयकॉट करेगा। ये खबर निकल कर आई थी। यानी अगर आप देखेंगे तो अलग अलग हिस्सों में लगातार प्रदर्शन राजपूत समाज की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन इस सब चीजों को रोकने के बजाय जो व्यवस्था के तहत काम किया गया, यानी एक वर्ग विशेष को, जो वर्ग विशेष कह रहे हैं, जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, उन तक एक संदेश जाए कि अधिकारी कितने सक्रिय हैं। उन्होंने अपनी सक्रियता का ऐसा परिचय दिया कि इस पूरे मामले को और बिगाड़ कर रख दिया है। क्योंकि अब तक तो सिर्फ पुरुषोत्तम रुपाला के बयान को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही थी राजपूत समाज में, लेकिन अब नाराजगी दूसरी भी शुरू हो गई है। नाराजगी यह है कि क्या क्षत्रियों के साथ, राजपूतों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है? राजपूतों की पगड़ी का कोई सम्मान नहीं बचा हुआ है। यानी आप मामला संभालने जा रहे थे और हो गया उल्टा। राजपूत समाज में इसी बात को लेकर नाराजगी है कि अगर कोई प्रदर्शन करने पहुंच रहा है तो क्या उसकी टोपी को फेंक दिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, यह हरकत की जाएगी। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पुलिस द्वारा सुरक्षा की व्यवस्था की गई। अगर मुझे या मेरे क्षेत्रीय व समर्थकों को रोका गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, ये कहा गया था राज शेखावत की तरफ से। इसी चालाकी से पुलिस भाग रही है। रूपाला के खिलाफ विरोध जोर पकड़ता जा रहा है। क्षत्रिय समाज का धैर्य खत्म हो गया है। उन्होंने आक्रामक कदम उठाना शुरू कर दिया है। यानी एक इलाके से दूसरे इलाके और दूसरे से तीसरे इलाके, हर जगह ये हो रहा है। अहमदाबाद में भी, गांधीनगर में भी, उत्तर प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिला है। कुल मिलाकर खेल यह है कि बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर फंस गई। अपने एक प्रत्याशी की वजह से बड़ा बुरी तरह से फंस गए। अब सवाल उठता है कि क्या पुरुषोत्तम रुपाला का टिकट काटकर इन क्षत्रिय समाज के, राजपूत समाज को शांत करने का काम किया जाएगा? लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो इस बीच जो घटनाक्रम तेजी के साथ घटे हैं, राज शेखावत के साथ जो सलूक किया गया, इन तमाम सलूकों को राजपूत समाज भुला लेगा। नमस्कार।